अगर आपको लगता है कि किस्मत सिर्फ एक शब्द है, तो आज का ये आने वाला एपिसोड आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा, क्योंकि जब भाग्य बोलता है, जब भगवान का लिखा हुआ सामने आता है, तब इंसानों की साजिशें, नफरत और जिद सब बेकार हो जाती हैं। और तुम से तुम तक का ये अपकमिंग ट्विस्ट सिर्फ एक खुलासा नहीं है, ये कई जिंदगियों को हिला देने वाला सच है। इस कहानी की शुरुआत होती है सिद्धि माता के उस पल से जिसने पूरे परिवार की सांसें रोक दी। घर का माहौल पहले ही भारी था, लेकिन जैसे ही सिद्धि माता ने अनु और आर्यवर्धन की कुंडलियां अपने हाथों में ली, हवा जैसे थम सी गई। उनकी आंखों में जो गहराई थी वो किसी आम इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे सच की थी जो वक्त से भी पुराना था। सिद्धि माता ने साफ शब्दों में कहा कि अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता इस जन्म का नहीं है, ये बंधन जन्म से जुड़ा हुआ है। उनकी कुंडलियां नहीं, बल्कि उनकी आत्माएं एक दूसरे से बंधी हैं। उन्होंने कहा कि ये वो रिश्ता है जिसे भगवान ने खुद बनाया है और जिसे तोड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं है। गोपाल और पुष्पा ये सुनकर सन्न रह गए। जो बात वो अब तक नज़रअंदाज कर रहे थे, आज वो सिद्धि माता ने आगे जो कहा, उसने कहानी को और भी गहरा बना दिया। उन्होंने बताया कि अनु को जो अजीब अजीब सपने आते हैं, वो कोई भ्रम नहीं है, वो राजनंदिनी की आत्मा का संदेश है। वही राजनंदिनी जो आर्यवर्धन की दिवंगत पत्नी थी, उसकी आत्मा अनु से जुड़ी हुई है, क्योंकि अनु सिर्फ आर्यवर्धन की आने वाली जिंदगी नहीं है, बल्कि उसके अतीत का भी एक अधूरा हिस्सा है। ये सच सुनकर पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रिश्ते को वो अपनी जिद से रोकना चाहती थी, वो रिश्ता तो खुद ऊपरवाले ने तय किया था। सिद्धि माता ने बहुत सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो भी इस रिश्ते के बीच आएगा, वो सिर्फ इंसानों का गुस्सा नहीं झेलेगा, बल्कि भगवान और राजनंदिनी की आत्मा का प्रकोप भी झेलेगा। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं कहा गया था, ये एक आखिरी। और यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। आर्यवर्धन, जो अब तक कई बातों को समझ नहीं पा रहा था, आज पूरी तरह जाग चुका है। उसके अंदर सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक रक्षक जाग उठा है, एक ऐसा इंसान